जैसे आदमी घर जाने को हो रहा था, उसने देखा दरवाजा थोड़ा खुला था, साफ था। ये ओल्ड व्हाइटहेड की करतूत थी। परिस्थिति की गंभीरता जान आदमी ने बेटे को उठाया और चिल्लाया कि पत्नी वापस जाए और कहा कार का दरवाजा तोड़ दिया गया है। पुलिस स्टेशन जल्द जाने को कहा और खुद ट्रंक से क्रॉस रेंच उठाकर घर के अंदर ध्यान से गया। वह चारों ओर सतर्कता से देख रहा था कि कहीं ओल्ड व्हाइटहेड हमला न कर दे। अपनी जान को खतरा है। इसके बाद जॉन धीरे से भीतर गया। तभी उसे बेटे के कमरे की खिड़की खुलने की आवाज आई। जाहिर है कोई मौजूद था। उसने फौरन बेटे के कमरे का रुख किया। दरवाजा खुलते ही इंसान पहले ही भाग चुका था और जमीन और बेटे के बिस्तर पर गोलियां बिखरी मिली। अच्छा ये था कि कई पुलिस वाले भी वहां पहुंच चुके थे। जमीन पर बिखरी इन गोलियों से लगता है कि पुलिस प्रमुख इस बार ओल्ड व्हाइटहेड को दोबारा पकड़ने की ठान चुके हैं और जॉन के परिवार की सुरक्षा के लिए कुछ सादे कपड़ों में पुलिस को भेजेंगे। जब वुड्स तुम्हें अकेली समझकर ड्राइव करते देखेगा तो मान लेगा ये आसानी से हो जाएगा। पुलिस प्रमुख के इंतजाम से जॉन और उनकी पत्नी के दिलों को सुकून मिला और उन्होंने सोचा कि आज की रात अच्छे से सो पाएंगे। लेकिन तभी बाहर के पुलिस ने देखा कि एक संदिग्ध कार थोड़ी दूर पर खड़ी है, निगहबानी में। पुलिस को वहां जांच पड़ताल की जरूरत थी, पर देखा गाड़ी खाली थी। और इसी बीच ओल्ड व्हाइटहेड जॉन के बेटे के कमरे में चुपके से घुस चुका था। मगर खुशी इस बात की थी कि जॉन भी जागे थे और वो उसके कमरे की हालत जांचने चले गए। केविन, वो उस घर के अंदर है। लेकिन जब जॉन ने दरवाजा खोला तो उसने देखा ओल्ड व्हाइटहेड बिस्तर पर बैठा खिड़की की तरफ इशारा कर रहा था। वो पहले ही निकल चुका था। खुशी इस बात की थी कि उसके बेटे को कोई हानि नहीं हुई थी। अगली सुबह जॉन को पुलिस प्रमुख का कॉल आया।